I welcome all of you on platform of Yourpedia, and this video is a video related to enhancement of scholarships for MTech, MS, PhD in Indian universities and institutes. And we will request the government of India to increase the scholarships. Next year there are general elections and I believe this is the high time we start requesting government for that. और मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि ये गवर्नमेंट एनहांस कर सकती है बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड आई इंटरेक्टेड विद सो मैनी वाइस चांसलर्स एंड आई रियलाइज दैट यस बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे और उसके अंदर हाईली स्किल्ड मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। वो उसका एक आउटकम है, डिलीवरेबल है और वो तभी पॉसिबल है जब लोग मास्टर्स प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स की तरफ, रिसर्च की तरफ जाएंगे और उसको प्रमोट करने का एक तरीका है कि स्कॉलरशिप बढ़ाया जाए। नाउ नॉर्मली आई डोंट टेल माय व्यूअर्स to subscribe my channel or share the video, but these kind of videos are to be shared because they are made for bringing some particular change। और जैसे गांधी जी ने बोला था कि you should become the part of the change you want to see in this world। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ल्ड में कुछ चेंज आए, स्कॉलरशिप एनहांस हो, तो आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से दैट आप इस वीडियो को देखें पूरी तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगा। आप टाइम निकाल के देखें, अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास तो इसको बंद करें और बाद में आप इसको देखें, बट इसको पूरा सुने आप। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, उनके साथ करें। नंबर 3, मैंने यूजीसी के चेयरमैन सर से भी बात किया, जगदीश कुमार जी से बात किया एंड बहुत से डायरेक्टर, वाइस चांसलर से हमारी बात हुई। अब मैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे बात करना चाहता हूँ। आई विल टॉक टू हिम। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन 3 साल अब हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, उसके बारे में उनसे डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आगे हम स्कॉलरशिप अगर बढ़ा सकें, क्योंकि इलेक्शन ईयर है 2024 और अगर स्कॉलरशिप बढ़ता है तो हमारे जो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा हम ग्लोबली ले जा सकते हैं। अभी भी क्यूएस रैंकिंग में हमारे 200 के अंदर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं आता। तो अब हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टॉप पे लेके जाएं, इसके लिए उनमें हमें अच्छे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है और उसकी डायरेक्शन में स्कॉलरशिप बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, इफ़ यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड दैट स्कॉलरशिप शुड बी एनहांस्ड, जैसे हमने बोला एमटेक का 20,000 हो जाए, एमएस का 30,000 होना चाहिए और बात भी चल रही है, एंड पीएचडी का 55,000 होना चाहिए और पीएचडी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, 3 साल में पीएचडी होना चाहिए और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर पीएचडी होना चाहिए, सो दैट पीएचडी के बाद आपको पता हो मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्लेसमेंट मेरा होगा। इससे बहुत कैपेबल जो बच्चे हैं वो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में रिसर्च करेंगे और इंडिया को बेनिफिट होगा। सो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप मेरी बात से एग्री करते हैं, प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करो। इसी वीडियो के बेस पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे ये सारी की सारी स्कॉलरशिप बढ़ाने की डायरेक्शन में। योरपीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है, स्किल एनहांसमेंट को प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रांगली प्रमोट करता है और इंडिया के अंदर इंडिजनाइज करें अपनी टेक्नोलॉजी को, उसको प्रमोट करता है। ये गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड मेक इन इंडिया, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे टेक्नोक्रेट्स को स्कॉलरशिप वगैरह अच्छा मिलेगा। तो स्कॉलरशिप एनहांसमेंट की डायरेक्शन में एक मूवमेंट है जो योरपीडिया स्टार्ट करना चाहता है। आपकी सपोर्ट मेरे को चाहिए and please share this particular video with your friends and whomsoever you can share and हम आगे इसको मिनिस्ट्री के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे सो दैट आईआईटी का कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो इसको रिकमेंड कर सकती है स्कॉलरशिप बढ़ाने की डायरेक्शन में, हम उनसे भी बात करेंगे। सो आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, please give your support in this form by sharing your video, spreading it as much as possible and please give your comments also on this video। What is your opinion on what I just said? And ये सारे कमेंट्स आपके, ये सारी आपकी चीज़ें गवर्नमेंट के लोग देखेंगे, सुनेंगे एंड आई एम वेरी श्योर पॉजिटिव स्टेप लिया जाएगा। इलेक्शन कुछ मंथ्स के बाद है। Instead of only distributing freebies, let's distribute certain things which are really valuable for Indian students and researchers।
तो अगर उनका स्कॉलरशिप भी बढ़ जाए तो दैट विल बी वंडरफुल। नाउ लेट मी शेयर विद यू सर्टेन थिंग्स विच आई वांट टू डू। तो हमारा मेन जो एजेंडा है आज की वीडियो का वो स्कॉलरशिप एनहांस करना है इंडिया के अंदर। अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा तो रिसर्च स्कॉलर्स आएंगे, अच्छे कैपेबल स्टूडेंट्स आएंगे और वो अच्छे रिसर्च करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा और इंडिया के अंदर एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा। आई बिलीव इन व्हाट गांधी जी सेज, आई एम स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव चेंज आए तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। नाउ पीछे कुछ टाइम से इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ड्रास्टिकली बढ़ा है। ये देखिए 2015 से लेके अगर 2022 में देखा जाए इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप में से बहुत सा ऐसा मेरा सब्सक्राइबर है जो कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्किंग का एग्जाम लिख रहा है, जो एग्जामिनर पेटेंट एंड डिजाइन का एग्जाम है, और उसके अंदर एक टर्म आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो कितने पेटेंट हम लोगों ने फाइल किए हैं और कितने हम लोग पेटेंट की डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, इस सारे का स्टैटिस्टिक्स बनाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये इनोवेशन के साथ डील करता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है WIPO, वो एक रैंक निकालता है जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं। उसमें बहुत सी कंट्रीज का इंडेक्स होता है जिसमें इंडिया 40th नंबर पे, 40 पे। नंबर 1 पे आई थिंक स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे US है, ऐसे कंट्रीज हैं। और इंडिया जो है वो 40th नंबर पे है, जो बहुत आगे आया है। दैट मीन्स हम अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी के बेस पे आगे की तरफ आ रहे हैं। अब इस मोमेंटम को आगे चलाते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ जाएं और इनोवेशन की तरफ जाएं, सो दैट हम अपनी टेक्नोलॉजीज बनाएं। जैसे HAL कर रहा है, DRDO कर रहा है, ISRO कर रहा है, BARC कर रहा है और बहुत सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, उस डायरेक्शन में जाएं। हमारी इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा पूल ऑफ टैलेंटेड पूल ऑफ टेक्नोक्रेट्स मिले। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जो बाहर जाने के लिए सोचते हैं, उनको अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है तो शायद वो बाहर जाने के लिए नहीं सोचेंगे। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिक्वायर्ड। नो कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। 2022 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है पेटेंट फाइल करने में, उसमें 32% ग्रोथ इंडिया की है। सेकंड जो नंबर पे कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है, 6.1%। दैट मीन्स 2022 में हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग अब पेटेंट फाइल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और पेटेंट तभी फाइल होता है जब टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन होता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। डार्क साइड ये है कि अगर तुम सारा कंट्रीज में देखोगे कि कितने पेटेंट फाइल होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया का नाम बहुत पीछे आता है। अगर आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स दूं कि जितने भी पेटेंट फाइल होते हैं उनमें से 47% चाइना फाइल करता है, और इंडिया के परसेंटेज जो पेटेंट फाइल होता है बहुत ही कम है। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में आपको कुछ डाटा दे पाऊं तो उसमें जो इंडिया का नंबर है बहुत पीछे आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहां चाइना 16 लाख दैट मीन्स 1.6 मिलियन पेटेंट फाइल करता है, और इंडिया नॉट इवन 1 मिलियन पेटेंट फाइल करता है, 77,000 ओनली पेटेंट फाइल करता है। सो आप अंडरस्टैंड करो बहुत ही कम है। लेकिन परसेंटेज में ग्रोथ इसकी 2.1% है, और इंडिया की ग्रोथ 25, मैंने आपको बताया पिछले साल 32% ग्रोथ है। दैट मीन्स अभी भी हम पेटेंट फाइल करने की डायरेक्शन में बहुत पीछे हैं। और पेटेंट फाइल कब होता है? जब रिसर्च की जाती है। रिसर्च कौन करता है? जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं। बीटेक में पेपर पब्लिश नहीं होता, एमटेक PhD में होता है। तो बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है स्कॉलरशिप। एंड बहुत बार गवर्नमेंट ने सोचा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए। जो हम लोग स्कॉलरशिप बोल रहे हैं, एमटेक में 20,000, MS में 30,000, PhD में 55,000, अगर इतना गवर्नमेंट मेन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में कर दे, IIT NITs में भी कर दे, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बजट नहीं पड़ेगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक स्टेट इलेक्शन में जो एक स्टेट गवर्नमेंट फ्रीबीज दे देती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कि हम हर एक इंडिविजुअल को इतना पैसा देंगे, जो भी देती है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हम जो मांग रहे हैं। हम जो स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, जो हमारे एमटेक इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट के बाद जाएगा, वो बेसिकली फ्रीबीज नहीं है। वाई? बिकॉज अगर आप PhD में किसी को 55,000 रुपीज दे रहे हो, तो आप उससे रिसर्च करवाओ, उससे काम भी करवाओ, टीचिंग भी करवाओ, उसको पैसा भी दो, उससे काम भी करवाओ। अगर मैं PhD कर रहा हूं एमटेक के बाद, तो मैं डिजर्व करता हूं 55,000 रुपीज। मेरे से पूरी तरह से काम लो, आप मेरे से रिसर्च कराओ, प्रोजेक्ट कराओ, और वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का फंडेड हो, जहां से प्रोफेसर को पैसा मिले। तो एक IIT के प्रोफेसर के ऊपर भी प्रेशर हो कि मेरे को इंडस्ट्री से फंड लेके आना है। आई एम टू गेट अ फंड फ्रॉम इंडस्ट्री एंड देन आई एम टू
basically go forward. I am to give the salary to the PhD scholar. That is something which should be done. So government can do it, and it is not difficult for government to basically provide that particular scholarship. So let's request this particular government, let's request this government. Elections are going to come, friends. Providing good scholarship, somebody is to take the cause, and your PDA is going to take that particular cause and going to request the government to provide us good scholarship, so that हमारे already very good performing national institutes like IITs, NITs and research institutes start getting very good manpower, very good skilled that enhance their skills, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएं और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, प्लीज शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज गिव योर कमेंट, and soon we meet the Education Minister of India and request him to enhance the scholarship of students in MTech, MS and PhD. Thank you.